नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि MMRCA के तहत इंडिया को 114 फाइटर जेट खरीदने हैं और इसके अंदर यूएस का F-15EX फाइटर जेट भी एक कंटेंडर के रूप में है और इसकी संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया को देने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसके साथ में जो वेपन पैकेज दिया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है और इंडिया को चाइना से ऊपर ला देगा। इवन दोस्तों लेजर वेपन भी ऑफर किए जा रहे हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों F-15EX का पहला फाइटर जेट जो नया बनाया गया है लेटेस्ट अपग्रेडेशन के साथ में, वो यूएस एयरफोर्स को मिल चुका है और इसके साथ ही दोस्तों उनकी कोशिशें अब बढ़ रही हैं इंडिया को भी इसे देने के लिए। और अभी यूएस के नए डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भी इंडिया आए हैं, तो ऐसे में दोस्तों इसके ऊपर अब बातचीत हो सकती है। दोस्तों इसके लिए इसे बनाने वाला बोइंग ही उत्सुक नहीं है, बल्कि पेंटागन भी चाहता है कि इंडिया को यह फाइटर जेट दिया जाए। और दोस्तों अगर ये फाइटर जेट इंडिया सिलेक्ट करता है तो इसे इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा और इसके साथ में जितना भी वेपन पैकेज आता है अमेरिकन एयरफोर्स के लिए वो सारा इंडियन एयरफोर्स को भी दिया जाएगा। और अभी तक बताया जाता है कि इसका जो वेपन पैकेज है एशिया में किसी भी कंट्री के पास उसके बराबर का वेपन पैकेज नहीं है। और दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान में इंडिया के पास जो मिसाइल थी उसकी रेंज 80 किलोमीटर थी और पाकिस्तान के पास जो AIM मिसाइल थी जो अमेरिका से उसने काफी समय पहले हासिल की थी उसकी रेंज 100 किलोमीटर थी। तो ऐसे में दोस्तों ये एडवांटेज पाकिस्तान के पास उस समय था। अभी इंडिया के पास भी उसके बराबर रेंज वाली मिसाइल आ गई है जो लोकली बनी है, अस्त्रा MK1 के नाम से आप उसे जानते हैं। लेकिन दोस्तों इस फाइटर जेट के साथ में इंडिया को AIM 120C7 और AIM 120C8 जो कि एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, MRAM भी इसे कहा जाता है, ये मिसाइल पेश की जाएगी। और साथ ही दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि इस लेवल की मिसाइल पाकिस्तान की F-16 फाइटर जेट की फ्लीट के लिए नहीं दी जाएगी अगर इंडिया इसे स्वीकार करता है। इसके अलावा दोस्तों एक AIM 260 मिसाइल जो कि दोस्तों एक एडवांस टैक्टिकल मिसाइल है जिसे डेवलप किया जा रहा है, ये भी इंडिया को दी जा सकती है। और जहां तक दोस्तों AIM 260 मिसाइल की बात है तो इसके अंदर रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम तो है ही जो दोस्तों मिटियोर मिसाइल के अंदर भी है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक नोवल प्रोपल्शन सिस्टम भी दिया गया है। ये एक बिल्कुल नया कॉन्फ़िगरेशन है और इससे दोस्तों ये जब टारगेट के साथ में एंगेज करता है तो ज्यादा एनर्जी के साथ में एंगेज करता है और इसी वजह से दोस्तों ये प्रीवियस जनरेशन की मिसाइल से बहुत ही ज्यादा ऊपर होगा। और इसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है इसका नो एस्केप जोन भी MBDA की मिटियोर मिसाइल से ज्यादा होगा। और इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि मिटियोर से भी ज्यादा कैपेबल मिसाइल इंडिया के पास में होगी और यही कारण है कि F-15EX डसोल्ट राफेल से भी एक कदम आगे हो जाता है इस मिसाइल के साथ में। और इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ी बात जो F-15EX के साथ में जोड़ी जा रही है वो है दोस्तों इसका सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डेमोन्स्ट्रेटर सिस्टम। ये दोस्तों लेजर सिस्टम को कंबाइन करता है किसी भी फाइटर जेट के अंदर जो अभी तक नहीं हुआ है और इनकमिंग मिसाइल के थ्रेट से निपटने के लिए ये सिस्टम इसके अंदर लगाया जा रहा है। ये किसी भी सरफेस टू एयर या फिर एयर टू एयर मिसाइल से फाइटर जेट को सुरक्षा देगा और ये सिस्टम इंडिया को बताया गया है कि 2024 तक प्रोडक्शन में आ जाएगा और कुछ एक कंट्रीज ही हैं जिनको ये ऑफर किया जाएगा, उनमें से इंडिया भी एक होगी। और सीधा सीधा इसका मतलब ये होगा कि चाइना के पास इसका तोड़ नहीं होगा। और इसके अलावा इसके साथ में जो AESA रडार होगा ये रेथियोन बनाती है और ये अपग्रेडेड वर्जन होगा और मल्टीपल एयर और सरफेस टारगेट को लॉन्गर रेंज के ऊपर भी ये ढूंढ लेगा और इससे दोस्तों टारगेट को दूर से ही ऑब्जर्व किया जा सकेगा। और ये इंफॉर्मेशन जब फाइटर जेट के पायलट के साथ में शेयर होगी तो डिसीजन मेकिंग में भी उसको ज्यादा समय मिलेगा। और इसके अलावा इस फाइटर जेट के अंदर ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर भी होगा। ये दोस्तों एनेबल करता है किसी भी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट की नई टेक्नोलॉजीज को इसके साथ में इंटीग्रेट करने के लिए कभी भी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग और सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम भी दिया जा रहा है जिसे BAE सिस्टम ने डेवलप किया है। ये दोस्तों F-15EX को किसी भी नए एयर डिफेंस सिस्टम के प्रति सुरक्षा देता है। तो दोस्तों इन सारी खूबियों के साथ में वाकई ही F-15EX फाइटर जेट कहीं ज्यादा आगे निकल गया है अन्य फाइटर जेट से और तभी दोस्तों इसे अमेरिकन एयरफोर्स भी स्वीकार कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं होगी, अगर इंडिया MMRCA फाइनल करता है तो राफेल फाइटर जेट को भी टफ फाइट मिलने वाली है। धन्यवाद, जय हिंद।